हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसी रहेगी। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ सारी बातें रेजोनेट करें और हो सकता है कि कुछ ही बातें रेजोनेट करें। तो ये आप जो भी गाइडेंस होगा ऐसा आप इसे बस अपनी गाइडेंस, जो भी यहाँ पे आंसर्स होंगे ये इसे गाइडेंस के तौर पे लीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, फिर वहाँ मैं बता सकती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम या डेट ऑफ बर्थ 3 टाइम ले सकते हैं। द मून रिवर्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of wands, the 2 of cups reverse, 3 of wands, justice, 4 of pentacles, 9 of pentacles, 5 of pentacles, ace of pentacles, and the bottom of the deck is emperor। तो यहाँ पे करेंटली मेरे जो व्यूवर्स हैं, मुझे यहाँ तक जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच अभी कुछ समय से कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में थोड़े से मन मुटाव चल रहे थे, जिस वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस आ गई थी। आप लोग एक दूसरे से शायद ब्रेकअप की सिचुएशन तक चले गए थे। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी थे कि वो ऐसा क्या करे जिससे आप और वो साथ में आ पाए। बट आपके पार्टनर अभी जो नेक्स्ट 48 आवर्स होने वाला है उसमें आपके पार्टनर जो हैं वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आने वाले हैं और वो आपके पास आके बात करने वाले हैं। तो बहुत लोगों के लिए ये ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि ब्रेकअप वाले सिचुएशन में उनका वापस से पैचअप हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के जो रिलेशनशिप में दिख रहा है कि उनके पार्टनर उनसे कोई ना कोई बात छुपा के रखे थे, जो बात अब वो उनके पार्टनर बहुत जल्द पकड़ने वाले हैं। और जैसे ही वो बात उनको पता चलेगी, वो उनके पार्टनर को डर है कि कहीं उनके पार्टनर उनको छोड़ ना दे, क्योंकि उन्होंने कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें छुपाई हैं जो छुपानी नहीं चाहिए थी। और जस्टिस से पता चल रहा है कि अब वो डर रहे हैं कि अगर वो बात ओपन अप होगा तो हो सकता है कि उनके लिए ये ब्रेकअप का सिचुएशन हो जाए और ये परमानेंट ब्रेकअप भी हो जाए। द एम्परर से दिखाया जा रहा है कि आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके तरफ से ज़्यादा है, आपके तरफ से ज़्यादा मुझे आपके तरफ से 20% ही दिख रहा है। बट जो आपके पार्टनर है उनके तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन 60 to 70% दिख रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आ रही है। जैसे आपके पार्टनर के बीच में कैरियर को लेके आप दोनों के शायद विचार एक साथ मिलते नहीं हैं। तो वो चीज़ों को भले आपके पार्टनर इग्नोर करते हैं, बट जो थर्ड पार्टी है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा उजागर करती है कि वो मतलब आपका ओपिनियन है और आपके पार्टनर का ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता है। पर फिर भी आप लोग विथ लव उसे अंडरस्टैंड करते हैं। बट जो ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है। जैसे आप उनकी बात नहीं मानते हैं, आप उनके हर बातों को तवज्जो नहीं देते। ये सब बातें उनके तरफ से जो थर्ड पार्टी है उनके कान में बहुत ज़्यादा ये चीज़ डालती है, जिस वजह से वो अब खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी के वजह से थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा उकसाती है कि तुम अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि वो तुम्हारी बातें नहीं मानती है या बात नहीं मानता है। तुम्हें अपना राय रखना चाहिए, तुम्हें अपनी बात मनानी चाहिए, तुम्हें उसे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल वाली नेचर जो है
वो दिख रही है यहाँ पे। और जो कंट्रोल वाली नेचर है वो आपके पार्टनर की नहीं है। आपके पार्टनर ऐसे नहीं है जो कंट्रोल करना चाहते हैं, बट जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा उनके माइंड के साथ अभी गेम खेल रही है, और इस गेम की वजह से वो बहुत ज़्यादा आपके तरफ अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं, अपनी बात मनाना चाहते हैं। और 2 ऑफ कप्स रिवर्स से दिखाया जा रहा है कि जो चीज़ वो पहले आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती थी, भले आप दोनों की माइंड अलग थे और फिर भी आप दूसरे को एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे, बट अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बातों में आके खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और खुद के लिए स्टैंड लेते हुए वो आपके साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट 48 आवर्स में करने जाएंगे। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस होगा। 2 कार्ड पॉपअप हुआ है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप उनके जो ये बदलते हुए बर्ताव है, इससे आप बहुत ज़्यादा दुखी तो ज़रूर होंगे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी होंगे, बट आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर वो कोई बात बोल भी रहे हैं ना, तो उस चीज़ों को आप सबके सामने मत पेश कीजिए। आप एक दूसरे के साथ ही प्यार से उनकी बातों को कुछ देर के लिए मान लीजिए, जिससे ये जो सिचुएशन है ये आर्ग्यूमेंट में ना बदले। क्योंकि थर्ड पार्टी देख रहे, थर्ड पार्टी यही चाहता है कि आपके बीच में झगड़े हों, और ये झगड़े की मज़ा, ये जो झगड़ा है इसका मज़ा वो लोग ले पाए और बाहर तक ये बात जाए। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको वो कंफ्यूज करने के लिए थर्ड पार्टी कर रही है, तो आपको अभी कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पार्टनर थोड़े स्ट्रिक्ट भी होंगे तो आपको बहुत प्यार से उनकी बातों को सुनना है, समझना है, और उनके बैठ के इस पर बात करना है। ठीक है, अगर तुम्हें जैसे अगर आपके उन्हें लगता है कि आप उनकी बातें नहीं मानते हैं, तो आप उन्हें एज अ एश्योरेंस दे सकते हैं कि ठीक है, आगे से मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उन्हें ऐसा फील करा सकते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे ही कंट्रोल में हूँ। और बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनकी मैरिज हो चुकी है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है, और जस्टिस उनकी कोई ना कोई उनका कोर्ट केस चल रहा है, और ये कोर्ट केस चल रहा है ड्यू टू फाइनेंसेस। शायद कोई जॉब को लेके या कैरियर को लेके उनके बीच में कोई मतभेद नज़र आ रहा है। इस वजह से वो लोग के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है, और वो जो डिस्टेंस है वो कोर्ट तक गई है। तो जस्टिस और 4 ऑफ पेंटिकल से दिखा रहा है कि भले वो डाइवोर्स तक बात गई है, बट ये डाइवोर्स अगर आप चाहे तो आप रोक सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा बहुत एक साथ बैठ के रिकाउंसलिंग करके आप ये चीज़ों को रोक सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी ये बनाई गई है ड्यू टू ईगो प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम आपके तरफ से ज़्यादा दिख रहा है, उनके तरफ से कम दिख रहा है, क्योंकि आप अपने आप को सोच रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मैं सेल्फ़ एम्प्लॉयड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हूँ, फिर मैं उनकी बातें क्यों सुनूँ। तो गाइस, अगर आप अपने पार्टनर को ट्रूली लव करते हैं और आप चाहते हैं रिलेशनशिप को बचाना, तो आप और एक मौका दे सकते हैं।